Question says, consider the following reactions at 300 Kelvin. These are the given reaction. The activation energy is lowered by 8.314 kilojoule per mole for the catalyzed reaction. How many times the rate of this catalyzed reaction greater than that of uncatalyzed reaction? Given here is e to the power 3.33 is equals to 28 and these are the given options. हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये रिएक्शंस दी हुई हैं 300 केल्विन पे, एक कैटालाइज्ड रिएक्शन है और एक अनकैटालाइज्ड रिएक्शन है. जो कैटालाइज्ड रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी में कमी आ रही है 8.314 किलोजूल पर मोल से. हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो कैटालाइज्ड रिएक्शन है ये अनकैटालाइज्ड रिएक्शन के कंपैरिजन में इसका रेट कितने टाइम्स ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे सबसे पहले हम रेट का फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं. ये होता है k इक्वल्स टू a e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी. यहाँ पे k जो है ये रेट कांस्टेंट है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर t, a है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ई ए है एक्टिवेशन एनर्जी, r है गैस कांस्टेंट और t है टेम्परेचर इन केल्विन. तो हम इसको k1 मान लेते हैं फॉर अनकैटालाइज्ड रिएक्शन. अनकैटालाइज्ड रिएक्शन कैटालाइज्ड रिएक्शन के लिए भी हम इसी तरीके से रेट लिख लेते हैं. ये हो जाएगा k2 विल बी इक्वल टू a e की पावर माइनस, यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसमें कमी आ रही है तो उसको हम मेंशन कर देते हैं ई ए माइनस 8.314. ये जो है किलो जूल में गिवन है, इसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि जो गैस कांस्टेंट की जो हम वैल्यू पुट करेंगे वो भी जूल में करेंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 3 और हम यहाँ पे यूनिट मेंशन नहीं कर रहे हैं अभी, डिवाइडेड बाय आर टी. ये हो गई फॉर कैटालाइज्ड रिएक्शन. कैटालाइज्ड रिएक्शन. अब हम कर देंगे सिंपल इस K2 बाई K1. तो ये हो जाएगा K2 बाई K1 विल बी इक्वल टू A E माइनस ई ए माइनस 8.314 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय आर टी और ये अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे A E माइनस ई ए बाई आर टी. अब हम यहाँ पे नीचे इसको मेंशन कर देते हैं दैट K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू, ये a से a कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा e इसकी पावर माइनस में ई ए माइनस 8.314 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय आर टी और ये हो जाएगा यहाँ पे अपॉन में e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसको हम ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा K2 बाई K1 विल बी इक्वल टू e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी. ये माइनस में है, बाहर निकलेगा तो प्लस में हो जाएगा 8.314 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई आर टी और यहाँ पे इसके डिवाइड में है यहाँ पे e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी. इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. K2 बाई K1 विल बी इक्वल टू e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी प्लस 8.314 इंटू 10 टू द पावर, ये जो प्लस है ये भी यहाँ पे ये सारी चीज़ जो भी चल रही है पावर में ही चल रही है, डिवाइडेड बाय आर टी. अब ये जो वैल्यू है ये जब ऊपर जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगी तो ये हो जाएगा प्लस ई ए बाई आर टी. तो ये जो ई ए बाई आर टी है इससे ये ई ए बाई आर टी ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में है ये प्लस में है तो यहाँ पे आ जाएगा, नीचे हम इसको मेंशन कर देते हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू K2 बाई K1, ये हो जाएगा e की पावर 8.314 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन आर टी. यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे. r की जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं वो है 8.314 जूल पर केल्विन मोल और यहाँ पे टेम्परेचर जो हमें गिवन है वो है 300 केल्विन. तो इन वैल्यूज को हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा K2 बाई K1 विल बी इक्वल टू e 8.314 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 8.314 इंटू 300. तो ये 8.314 से 8.314 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा K2 बाई K1 विल बी इक्वल टू 1000 e की पावर 1000 डिवाइडेड बाय 300. तो दैट मीन्स यहाँ पे जो e की पावर आएगी वो आ जाएगी, मैं यहाँ नीचे मेंशन कर देती हूँ, K2 बाई K1 विल बी इक्वल टू e की पावर 3.33. इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, ये गिवन है 28. तो ये हो जाएगा K2 बाय K1 विल बी इक्वल टू 28. तो यहाँ से K2 जो कि रेट है कैटालाइज्ड रिएक्शन का वो हो जाएगा 28 K1
और K1 क्या है, रेट है अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का। तो दैट मीन्स जो कैटलाइज्ड रिएक्शन का रेट है वो 28 टाइम्स जो है इंक्रीज कर जाएगा एज कंपेयर टू अनकैटलाइज्ड रिएक्शन रेट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए वो हम देख लेते हैं। यहाँ से जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन डी, 28 टाइम्स। सो आई विल जस्ट कंक्लूड इट हियर नाउ। आई विल राइट दिस एट द एंड। आई विल जस्ट राइट दिस हियर। Thus the correct answer is option D. Option D. I hope you understood the explanation. Thank you.